आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अनाज। अनाज से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं गृह विज्ञान के पेपर में, तो इस वीडियो में आपको पूरा प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनाज से रिलेटेड क्वेश्चन है, अंकुरन के समय सक्रिय एक एंजाइम है। तो एमाइलेज जो होता है वो सक्रिय एंजाइम होता है, ठीक है। कब? अंकुरन के समय में। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थों में ग्लूटीन नहीं होता है और सीलियक रोग से पीड़ित मरीजों को इसका उपभोग करने की छूट है? तो ग्लूटीन किस में पाया जाता है? गेहूं में। इसमें पूछा जिसमें नहीं है, क्योंकि सीलियक रोग में क्या होता है, ग्लूटीन देना मना होता है, ठीक है। तो इसमें से पूछा कौन सा है, तो चावल के आटे में ग्लूटीन नहीं पाया जाता है, चने के आटे में और मक्के के आटे में। तो अगर देखिए ये आपका ए बिल्कुल सही है। अगर आपको ऐसे नहीं पता है, तो जिसमें आपको ये पता है ना कि गेहूं के आटे में ग्लूटीन पाया जाता है, तो पहले आप देख लीजिए किसमें ए ऑप्शन दिया गया है, तो उसको कट कर दें। तो इसमें बी में दिया गया, तो ये आपका नहीं हो सकता। सी नहीं हो सकता। डी में भी ए दिया गया, तो नहीं। तो आंसर कौन सा बच्चा? ए। तो ऐसे भी आप करके एक एक करके एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो किस वनस्पति स्रोत से ग्लूटेन प्राप्त होता है? गेहूं से। गेहूं के संसाधन से संबंधित कदमों को सही क्रम के व्यवस्थित करें, ठीक है। तो गेहूं का संसाधन कैसे होता है? इसमें सबसे पहले आता है आपका खींचना। पहले खींचा जाता है, उसके बाद आता है आपका धोना, ठीक है। दूसरा चरण है खींच के, मतलब जो गेहूं निकलता है धान, उसके बाद उसको धोया जाता है, फिर नरम किया जाता है, तीसरा चरण। उसके बाद इसका चौथा चरण क्या है? पीसना, ठीक है। चौथे के बाद आपका आता है पांचवा चरण, कौन सा है? शुद्धिकरण। छठा चरण क्या है? ब्लीचिंग। ये आपके सही चरण है। डैश में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडारण होता है। तो इसमें कौन सा? भूडपोष। भूपोष में स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडारण होता है। इसमें पूरा स्टार्च पाया जाता है। कहाँ पे? भूडपोष पोष में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ आप टिक मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट में, क्योंकि एग्जाम के में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। वनस्पति अन्य पदार्थ में प्रति पोषक घटक होते हैं। तो ट्रिप्सिन, इनहिबिटर और टैनिन, और कौन से होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। ये सभी पाए जाते हैं इसमें। फिर आता है आपका अन्य, मतलब अनाज प्रदान करता है। अनाज क्या प्रदान करता है? अनाज आपको ऊर्जा प्रदान करता है, प्रोटीन देता है, ठीक है। गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला अमीनो एसिड है कौन सा? अमीनो एसिड गेहूं में कम मात्रा में पाई जाती है, तो वो है लाइसीन। बाकी ट्रिप्टोफैन, ल्यूसीन, मिथेनियोन, ये सब पाए जाते हैं। एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है, तो जो पीली मक्का होता है ना, उसमें कैरोटीन पाया जाता है। गेहूं के मोटीन में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला अमीनो एसिड है लाइसीन। अभी बताया गया था। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है। निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन गेहूं में होता है। 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है। यहाँ बात करें, देखिए यहाँ पे गेहूं के प्रति 100 ग्राम में प्रोटीन की मात्रा 11.8 ग्राम पाए जाते, जबकि बाजरे में 100 ग्राम में 11.6 ग्राम, और ज्वार में 11.4 ग्राम, और चावल में 6.6। तो आप यहीं पर देख लीजिए सबसे ज़्यादा किस में? गेहूं में।
उसके बाद अगर पूछा अगर गेहूं नहीं देता है तो बाजरे में पाया जाता है 11.6 ग्राम, ठीक है, 11.6 ग्राम पाया जाता है। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं दे रहा तो ज्वार में 11.4 ग्राम, ठीक है। अनाज का एक एक्सचेंज देता है कितना, 50 कैलोरी ऊर्जा देता है। प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए क्या, चावल। गेहूं में पाया जाता है, गेहूं में ग्लूटीन पाया जाता है जो सीलिएक रोग में नहीं देना चाहिए। चीनी को अपमिश्रित किया जाता है किससे, जल्दी बताएं क्वेश्चन। जो मिश्रित है तो वो किया जाता है सफेद पत्थर से। अब आपका क्वेश्चन है भूरी क्रांति संबंधित है, तो इसमें है गेहूं, तेल, सोयाबीन, फूल, रेशम। तो इसमें से कोई भी नहीं, क्योंकि भूरी क्रांति या धूसर क्रांति के संबंध उर्वरक उपभोग में वृद्धि से संबंधित है, जबकि पीली क्रांति किससे, तिलहन से। गेहूं, चावल आदि हरित क्रांति से संबंधित होता है, ठीक है। रेशम का उत्पादन सेरिकल्चर कहलाता है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक उपभोग से, ठीक है। निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है, तो मुख्य आपका कौन सा आता है, गेहूं व मोटे अनाज। अनाज और दाल के अंकुरण के बारे में क्या सही नहीं है, तो आपको पूछा क्या सही नहीं है, तो जो पोषण विरोधक अंश का ज़्यादा होना, ठीक है, तो ये आपका सही नहीं। बाकी विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा ले होना, विटामिन बी की मात्रा ज़्यादा होना, पकाने में कम समय लगना, ये तो सारे सही हैं। गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला अमीनो एसिड है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लाइसीन। अनाज की पिसाई से, चमकाने से और परिष्कृत करने से मुख्यतः जो विटामिन नष्ट होता है वह है, तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखना। तो इससे कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन बी नष्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अनाज किस अमीनो अम्ल में अपूर्ण होता है, वह है, देखिए घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, राजस्थान, टीजीटी राजस्थान में पूछा गया था, तो लाइसीन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम दालों के बारे में पढ़ेंगे, दालों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, कितने सारे स्टेट्स से सारे क्वेश्चन इसको आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, ठीक है।